जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश आप लोग को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मेंटोर में। और दोस्तों आज हम लोग 12 का फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करने वाले हैं। तो आइए साथ मिलकर स्टार्ट करते हैं। आखिर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 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 का हिंदी होता है स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहने का मतलब जब कोई आवेश रेस्ट में होता है, गति नहीं करता है, विरामावस्था में होता है, उसका अध्ययन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। इसमें करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जैसे में हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं कि ज़्यादा उड़ मत, कोयरी के देवता लियन बैठल रह। मतलब अगर किसी आवेश को कोयरी के देवता लियन बैठा दे, मतलब वो कहीं जाएगा नहीं, एक जगह शांत से बैठल रहेगा। अगर उसका अध्ययन करेंगे तो किस में होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, अब देखते हैं आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश मतलब चार्ज। आवेश किसी वस्तु का प्रॉपर्टीज होता है जो किसी अन्य वस्तु को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। अपने विपरीत आवेश को अट्रैक्ट करता है और अपने समान आवेश को रिपेल करता है। प्रतिकर्षण और आकर्षण। समान विपरीत आवेश होगा तो आकर्षित करेगा, और अगर उसके समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण करेगा। वो आवेश किसी वस्तु का केवल प्रॉपर्टीज होता है जो अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश, और एक होता है ऋण आवेश। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण बल लगेगा यहाँ पे। और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्सन। ठीक है, एक विपरीत आवेश है, इसलिए अट्रैक्ट करेगा, आकर्षण बल लगेगा, एक दूसरे को खींचेंगे। और ये समान आवेश है, ये आपस में कभी नहीं सटेंगे, हमेशा दूर दूर भागेंगे। नेगेटिव भी हो, दूर दूर भागेंगे। ठीक है, दुनिया में जितने भी वस्तु होते हैं वो उदासीन होते हैं। उदासीन कहने का मतलब उसमें जितना प्रोटॉन होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। अगर किसी वस्तु को हमें धनावेशित करना है, ठीक है, अगर किसी वस्तु को हमको धनावेशित करना है तो उसमें से हम लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ता है। जैसे में इसमें 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं, इसमें कितना बचेगा? 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा। और इसमें 5 प्रोटॉन है तो तीन प्रोटॉन तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, कट जाएंगे। कितना बचेगा? इसमें 2 प्रोटॉन बच जाएगा एक्स्ट्रा। और 2 प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित होगा, तो वस्तु कैसा हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी वस्तु को ऋणावेशित करना है, इसमें 5 प्रोटॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर इस वस्तु को हमको ऋणावेशित करना है तो इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देंगे। क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, कट जाएंगे। बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज इस पर होता है, तो क्या हो जाएगा? ये ऋणावेशित हो जाएगा वस्तु। ठीक है, अगर मान ले कि धनावेशित
और इन आवेशित का मास क्या कितना होगा? तो प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 27 kg। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg। ये दोनों में मास किसका ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा है प्रोटॉन से। अगर कोई वस्तु धनावेशित है, अगर कंपेयर करना है हमको, मान लें कि ये वस्तु जो है ये धन है, विषित है, और ये ऋणावेशित है। इन दोनों में मास किसका ज़्यादा होगा? तो अगर धनावेशित का मास देखते हैं तो ऋणावेशित से कम है, क्योंकि धनावेशित जो होता है प्रोटॉन होता है और ऋणावेशित जो होता है इलेक्ट्रॉन मानते हैं हम लोग। तो धनावेशित का मास जो होता है वो ऋणावेशित से कम होता है। ठीक है। अगर मान लें कि कोई आवेश क्यू आवेश है, उसका वेलोसिटी 0 है, वो रेस्ट में है। अगर कोई आवेश रेस्ट में होता है तो अपनी ओर एक क्षेत्र बनाता है, जिससे हम लोग हिंदी में मतलब अपने देहाती भाषा में बोलते हैं दादागिरी का क्षेत्र। अगर कोई आवेश रेस्ट में है, रखा हुआ है कहीं, तो अपनी ओर एक क्षेत्र बनाता है, जिससे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे ई से डिनोट करते हैं। अगर वही आवेश कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो अपनी ओर दो क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अगर वही आवेश एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट मतलब कभी उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, कभी 20 मीटर पर सेकेंड, कभी 5 मीटर पर सेकेंड, कभी 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है, घट रहा है, तो अपनी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। क्या करता है? विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। ठीक है। और आवेश के कुछ गुण होते हैं, जैसे आवेश के गुण क्या होता है? आवेश का पहला गुण, आवेश संरक्षण का नियम का पालन करता है। जैसे न आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं आवेश को कहीं खत्म किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम आवेश को पूरा खत्म कर दिए फिर वापस ला लिए, नहीं। आवेश केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है। ठीक है। तो इसका फर्स्ट गुण हो गया। सेकेंड गुण होता है आवेश वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता है। जैसे 10 कूलम आवेश को अगर हम पैदल लेके जा रहे हैं, अगर वही 10 कूलम आवेश को अगर हम बस में लेके जाएंगे तो 20 कूलम आवेश नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम, आवेश का क्वांटमीकरण होता है। जैसे आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 3/2 कूलम, 4/5 कूलम, 6/7 कूलम, ये नहीं होता है। इसका भिन्न आवेश का भिन्न संभव नहीं है। अगर भिन्न है तो गलत है। कहीं भी अगर क्वेश्चन में दिया है कि 10/2 कूलम, 5/2 कूलम, तो वो कभी भी सही नहीं है। और जब भी होता है तो पूर्ण होता है, पूर्ण गुणज होता है। जैसे 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, ऐसे होता है। ठीक है। जिसका फॉर्मूला होता है Q बराबर ±NE। इसका उपयोग करते हैं। अगर हम देखेंगे इसमें कि प्लस कब यूज करते हैं और माइनस कब यूज करते हैं फॉर्मूला में। ठीक है। तो Q बराबर ±NE, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो Q बराबर +NE लेते हैं। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है तो Q बराबर -NE लिया जाता है। ठीक है। E बराबर होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। E बराबर इतना कूलम होता है। E मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है।
सबसे छोटा मात्रक जो होता है फ्रैंकलिन होता है, और सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। एक फैराडे है और एक फैराड होता है। जो फैराड होता है वो कैपेसिटर में होता है, ठीक है। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम के बराबर होता है। और आवेश का जो जनरल एसआई मात्रक होता है, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है। ये सी से डिनोट करते हैं। और इसका एसआई और इसका सीजीएस में सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलाम, ईएसयू। एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ईएसयू होता है, ठीक है। इतना हो गया, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद।